समय हो चुका है रण क्षेत्र का। और रण क्षेत्र में आज हम बात करने वाले हैं राजधानी दिल्ली की, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से लगातार हिंदू आस्था पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। दुनिया भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और हिंदू मंदिरों की मुरीद है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। यहां तक कि जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आकर अक्षरधाम मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने ही देश में हिंदू मंदिरों को चुन चुनकर तोड़ा जा रहा है, हिंदू आस्था का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं के भगवान को उन्हीं के सामने नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू आस्था पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं की आस्था को तार तार करना जैसे आम बात हो गई है। अब एक और हिंदू मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और ताजा मामला सामने आया है दिल्ली के गीता कॉलोनी से। यहां बाबा गोरखनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। न केवल मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, बल्कि मूर्तियों को भी खंडित किया गया। बुलडोजर से उन्हें हटाया गया। आपको बता दें कि यह मंदिर प्राचीन मंदिरों में शुमार है और इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और जिस तरह से एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे यहां मजार छोड़ो मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा है। हिंदुओं में इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अपने भगवान का ऐसा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन की नजर आखिर दिल्ली में अवैध मजारों पर क्यों नहीं पड़ रही है, सिर्फ मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पूरे विश्व में अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भारत के बारे में उसकी क्या सोच है, तो आपको जवाब मिलेगा भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और हिंदू मंदिर। दुनिया सनातनी परंपरा की मुरीद हो रही है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ तक कि जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आकर अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे थे। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने ही देश में हिंदू मंदिरों को चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, हिंदू आस्था का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं के भगवान को उन्हीं के सामने नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू आस्था पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं की आस्था को तार तार करना आम बात हो चुकी है। लेकिन अब एक और हिंदू मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ताजा मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी से निकलकर सामने आया। यहाँ बाबा गोरखनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि ये मंदिर प्राचीन मंदिरों में शुमार है और इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आरोप है कि मंदिर तो तोड़ने से पहले ना तो कोई नोटिस मिला और ना ही पूर्व में इस बात की कोई जानकारी दी गई। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर क्यों हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में सड़क पर कई जगह अवैध मज़ारें बनी हुई है। सरकार और प्रशासन की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ रही है। अब इस कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों में भी जबरदस्त रोष है। मंदिर को कवर करने आई हूँ, लेकिन इस मंदिर को कवर करते दौरान बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ये खुद ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, मंदिर को तोड़ने वाले कौन थे और किसके द्वारा इन मंदिरों में रखी मूर्तियों को खंडित किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पर जिस समय बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, तो बुलडोजर कार्रवाई के टाइम में बहुत सारे जो बुलडोजर के ऑपरेटर थे, तो वो मंदिर को देख के यहाँ से चले गए। अच्छा, मंदिर को देख के चले गए कि हम मंदिर पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ और ड्राइवरों को बुलाया, शायद वो ड्राइवर मोहम्मदन ड्राइवर थे। हाँ। उसके बाद में लेबर बुलाई गई, तो लेबर को भी ये बताया गया कि हम वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको हटाने के लिए जा रहे हैं। और जब लेबर यहाँ आई तो लेबर भी यहाँ से चली गई। उन्हें बोले नहीं जी, हम मंदिर के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो जो मोहम्मदन है, उन्हें तो हमारे सनातन धर्म से कुछ लेना नहीं, वो तो चाहते हैं कि एक की जगह चार तोड़े। तो यहाँ मतलब शासन प्रशासन सारे के सारे लोग थे और उनको कहते रहे कि भाई ठीक है, आप हटाइए, बाकी मूर्ति छोड़ दीजिए। और ओपन में मूर्ति लगी थी, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है। उनके ऊपर एक टीन लगी हुई थी, तो टीन हटाने में कितनी देर लगती है, तो टीन हटा देते या हमें मौका देते। भाई 6-6 फुट की 5-5 लाख की मूर्तियां जो आस्था से लोगों ने यहाँ स्थापित कराई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनकी, यहाँ महीनों यज्ञ चला था, वो सब उन मोहम्मदनों
जो लड़के आए हुए थे, बाद में जो बुलाए गए थे बुलडोजर पे, उन्होंने सारी मूर्तियां नेस्तनाबूद करके यानी कि और अपनी मर्जी से ही उन्होंने जमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। अच्छा, मतलब ये समझे कि ये मूर्तियों को जो खंडित किया गया है वो मोमडन थे वो सब। मोहम्मदन, हाँ, बाद में बुलाए गए थे। वो पहले जो बुलडोजर पे आए थे वो वापस चले गए, बोले हम मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे, मतलब ना हम इस स्ट्रक्चर को हटाएंगे यहाँ से। तो बाद में फिर इन्होंने डीडीए वालों ने दोबारा से फिर और लड़के बुलाए, तो उन्होंने फिर नहीं बख्शा और वो उसमें मोहम्मदन थे। जिस तरह से एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मजार छोड़ो मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा है। दिल्ली से सुदर्शन न्यूज के लिए स्मारिका के साथ दिव्या की रिपोर्ट। दिल्ली में अवैध मज़ारों की सैकड़ों स्टोरी सुदर्शन न्यूज इससे पहले लगातार दिखा चुका है, लेकिन ना तो सरकार की नजर उस पर पड़ रही है, ना ही प्रशासन की नजर उस पर पड़ रही है, और उन अवैध मज़ारों को हाथ तक नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हिंदू मंदिरों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब गीता कॉलोनी के इस बाबा गोरखनाथ मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, लेकिन किस तरीके से कार्रवाई की गई है, और आप देखिए जो वहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने बताया है कि बाकायदा पहले कुछ लोग आते हैं लेकिन वो हिंदू होते हैं, और हिंदू होने के नाते उन्होंने इस मंदिर पर हाथ लगाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो मंदिर को कतई नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन दोबारा से जो बुलडोजर आता है उसमें यह कहा जाता है कि मुसलमान होते हैं और उनको हिंदू आस्था से क्या मतलब है, उनको सनातनी परंपरा से क्या मतलब है, मूर्तियों से उनका क्या लेना देना है। और यही वजह है कि जो मूर्तियां तितर बुतर आपको नजर पड़ रही हैं, वो जो मुसलमान वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई के लिए, उन्हीं के द्वारा वो की गई है। आप सोचिए कि किस तरीके से हिंदू आस्था को न केवल ठेस पहुंचाई जा रही है, बल्कि हिंदू आस्था पर बड़ा और कड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ विनय मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और इन सब के अलावा हमारे साथ अमित बैसोया जी जो कि इस मंदिर के सेवादार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमित जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हुई है और किस तरीके से हिंदू आस्था पर यह बड़ी चोट, बड़ा आघात किया गया, बताइए जरा अमित जी। बिना नोटिस दिए हुए ढूंढने पे कार्रवाई की गई। पीएसओ बहुत पुलिस बल बहुत ही तादाद में हमारे पास आए और हमें अंदर एंट्री भी नहीं होने दी। हम 2-4 जने जो अंदर थे वो ही रुके हुए, बाकी सबको बाहर भगा दिया गया जी। ना कोई सूचना दी गई है, ना ही कोई बताया गया है। हमारे हिंदू आस्था के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचना हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ हिंदुओं का रहना क्या, मंदिर में पूजा करना भी हराम हो चुका है। बुलडोजर चलाया, बुलडोजर पे कोई हिंदू नहीं था, दो बंदे थे, 4 बंदे वो मुसलमान थे। उन्होंने मूर्तियों को इतनी बुरी तरह खंडित किया गया है जिसका कोई हद नहीं है। आप वीडियो में दिखाइए जरा सर कि सारे जितनी भी हमारी मूर्ति है, हमारी आस्थाएं हैं, सबके साथ खिलवाड़ किया गया है। कोई ऐसी चीज नहीं बचाई है, मूर्तियां ऐसी नहीं रखी है हमारे पास कि वो दोबारा पूजने लायक हो। सबको खंडित कर दिया और उठाकर जमुना जी में साइडों में फेंक दिया गया है। वैसे सरकार बोलती है कि जमुना जी में कुछ भी प्रभावित नहीं करना, लेकिन हमारे हिंदुओं की मूर्ति को तोड़कर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, किसी को बिल्कुल ही खंडित कर दिया, बुलडोजर के चरण नीचे कुचल दिया। उसके बाद फिर जमुना जी में डाल दिया और साइडों में फेंक दिया गया, जैसे कुत्ते बिल्ली को मर जाता है ना बेचारा रोड पे। हमारी आस्थाओं के इस साथ इतना खिलाफ अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि मैं आपको सर क्या बताऊं। बिल्कुल अमित जी, आप बता रहे किसी तरह का ना कोई नोटिस दिया गया था, ना किसी तरह की कोई पहले से कोई जानकारी थी, अचानक से बुलडोजर वहां पर आता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी सर, कोई नोटिस नहीं था, कोई भी चीज ऐसी दी नहीं गई, हमने मांगा भी तो भी नहीं दिया। इन्होंने पुलिस बल के आगे करके और हमें पीछे करके सारे मंदिर को खंडित कर दिया इन लोगों ने। जी ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी सुन रहे हैं ना आप? जी सर। अमित जी सुन रहे हैं आप? मज़ारों को छोड़ा जा रहा है और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, क्या हो रहा है ये? सर, मज़ारों को छोड़ा जा रहा है, मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। जी ठीक है सर, मैं आऊंगा अमित जी आपके पास। एक और अमित जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में उन्हीं की सरकार है और डीडीए की ओर से कार्रवाई की गई है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मज़ारों को छोड़कर मंदिरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या दुश्मनी है मंदिरों से इस पार्टी की या सरकार की? अमित जी
देखिए, सरकार का किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, किसी आस्था को ठेस पहुंचाना सरकार का मकसद नहीं होता। और दूसरी बात है कि जो डीडीए ने अपना बुलडोजर कार्रवाई शुरू करे थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको पता है कि केंद्र सरकार के अंदर है, और दिल्ली के अंदर वैसे ही जितनी भी पावर थी केंद्र सरकार ने अध्यादेश लगा करके पीछे इसी बात पे बहुत सारा चर्चा हुआ कि केजरीवाल साहब के पास कोई भी पावर नहीं रहना देना चाहिए, सारा पावर छीन लेना चाहिए। और उसके बाद पैरामिलिट्री भी वहाँ पे है, लोकल पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे है, तो ये पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके, मंदिर तोड़वा के, मजार बचा करके सीएम साहब केजरीवाल साहब को क्यों बदनाम करना चाहती है? ये अपने ऊपर ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेती कि आम आदमी के पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है? ये तो कहानी आ गया कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंच गया और स्कूल में बोला है कि ये राम का धनुष किसने तोड़ा, तो बोला कि मंगरुआ ने तोड़ा। वही वाली बात हो गई कि जो गलत हो जाए दिल्ली के अंदर वो अरविंद केजरीवाल जी, और जो सही हो जाए वो नरेंद्र मोदी की ताली बज जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करना क्यों चाहती है? क्यों दिल्ली से इतना डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से? ये हमें समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो आप भी देख रहे हो और पूरी दिल्ली की जनता भी देख रही है। और दिल्ली की जनता को हिंदू मुस्लिम के बीच में बांट देना कि ड्राइवर मुसलमान आ गया, हिंदू वापस चले गए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया है। मंदिर को हटा के कहीं साइड में ले जा, मंदिर को हटा के या मंदिर को एज इट इज कर दे। डीडीए की चीज थी, डीडीए डेवलपमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई हटाने का और ना कोई कुछ डिस्ट्रॉय करने का दिल्ली सरकार के अंदर तो पावर ही नहीं है। तो दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिए। भाई वो तो सीधे तौर पर आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका तो ये भी दावा है कि डीडीए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और कार्रवाई डीडीए की ओर से की गई है। अश्विनी जी देखिए, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाएगी ही लगाएगी। आरोप नहीं लगा रहे, एमपीडी ने भी कई जगह ये काम किया है, उसके बारे में अमित शर्मा जी ये नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जहां भी अतिक्रमण हो, मजार और मस्जिद हर जगह अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। कहीं स्टेशन पर, कहीं किसी के ऑफिस के सामने, कहीं उत्तर प्रदेश में तो हाईकोर्ट के अंदर बना दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि उन सभी मजारों, मस्जिदों, चाहे धार्मिक कोई भी हो, आप उसको तोड़िए, उसको अलग से ले जाकर दूसरे जगह विस्थापित कीजिए। लेकिन ये काम कितना मजार हटे दिल्ली से, जरा ये अमित शर्मा जी बताएं कि केजरीवाल सरकार ने कितने जो है सब जगह तो अतिक्रमण किया गया है। खरीद कर कोई जमीन, रास्ते में जो रेलवे की जमीन, अभी देखिए नई दिल्ली में किस तरीके से कब्जा किया गया था। तो कहीं ये लोग हटाने का काम कर रहे हो तो बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश पालन कर रहे हैं। और अगर मंदिरों पर जिसने भी किया है, जो अधिकारी ने कराया है, ये शर्मनाक घटना है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो वहां से मूर्तियों को खंडित करने का कोई आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर पालन हो भी रहा है तो कम से कम ठीक से तो करिए ना। मूर्तियों को मैं वही कह रहा हूँ, मूर्तियों को खंडित करने का अधिकार किसने दिया? एकदम नहीं है, किसी को नहीं है। मूर्तियों से छेड़छाड़ करना, तोड़फोड़ करना किसने दिया उसका अधिकार? ये एकदम किसी को नहीं है। जिसने भी किया है उसने ये गलत किया है। देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना आप, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। आपने देखा क्या उन मूर्तियों को, आपने देखा किस तरीके से तितर बितर उन मूर्तियों को कर रखा है, किस तरीके से उन मूर्तियों को खाड़ा गया, तोड़ा गया, वहां फेंका गया। भाई सम्मान उनको रखिए अगर आपको वाकई में लगता है कि ये कार्रवाई जरूरी है। और सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि ये आप कैसे पता चल रहा है, इतना प्राचीन मंदिर, इतना पुराना, इतना विशाल वो मंदिर, और अब पता चल रहा है डीडीए को कि अवैध तरीके से बनाया गया था। उसकी तो जांच करनी चाहिए जी। और अगर जांच करके नहीं किया गया है, यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं अमित जी, जो वहाँ मंदिर के जो पुजारी भी हैं, संरक्षक भी हैं, तो इनसे तो कागज मांगने चाहिए ना कि किस जमीन पर बना है, अवैध है या नहीं है, क्या है। उसके बाद उनको नोटिस देकर तोड़ना चाहिए। ये तो जिन अधिकारियों ने किया है, मैं कहूंगा कि जो है सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये कहीं साजिशन तो कोई काम नहीं किया गया है, कोई अधिकारी का तो मिली भगत नहीं है उस मंदिर को तोड़ने में। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो कि मंदिर ठीक है, मंदिर तोड़ दिया, आप तो समझ में आ रहा है, मूर्तियों को खंडित करने का अधिकार किसने दिया भाई? मूर्तियों को उठाइए, दूसरे जगह स्थापित कराइए, ये जगह देने की बात की गई है। ऐसा नहीं कहीं किया गया। बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए आप। हाँ, और ये भी बताइए अमित जी, ये भी बताइए कि कितना पुराना ये मंदिर है, कब से आप इसकी सेवा कर रहे हैं, इस मंदिर में अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं,
और ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, भक्तगण जो हैं वो पूजा पाठ के लिए। सर 40 से 50 साल पुराना मंदिर है। बताइए। और अब डीडीए को पता चल रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया था। डीडीए सर आकर मत्था टेक कर जाती थी, सारा महकमा मत्था टेक कर जाता था। आज कहाँ गए ये महकमे वाले? आज कहाँ गए आप बताइए जरा सर। हर कोई आकर यहाँ मंदिर मत्था टेक कर जाता था, पब्लिक को अपनी शक्ल दिखाता था। मैं किसी प्रवक्ता या किसी व्यक्ति के प्रति मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हर कोई आदमी यहाँ आकर मत्था टेक कर जाता था, उसके बावजूद भी, पता होने के बाद भी तब ये हाल हो रहा है। और मूर्ति को खंडित करने के बाद हम सही स्थान पे रख रहे हैं, तो आज दोबारा आकर उसको डेमोलेशन किया गया है। तो इसको क्या कहेंगे साहब? ये तो जानबूझकर किया जा रहा है सर। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है। आप उच्च अधिकारियों को वो दीजिए और सरकार को जो है आप पत्र लिखिए, जरूर आपका सरकार आपका साथ देगी। हम सब चीज लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सबने आंखें मूंद ली है। लेकिन सिर्फ एक सुदर्शन चैनल एक ऐसा है जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है, अदरवाइज कोई चैनल, कोई न्यूज चैनल ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत बहुत उपकार रहूंगा सुदर्शन न्यूज का, जो हमारे लिए इतना बढ़ चढ़ के अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान इनको बहुत आगे तरक्की दे। अगर हिंदुओं की आस्था का अपमान होगा, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा और सुदर्शन न्यूज वहां खड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं कि समाज को, लोगों को आप इतना जागरूक कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हिंदू के प्रति हमारे यहाँ आस्था को कितनी बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। मैं आप सभी के पास एक बार फिर से लौटूंगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनय जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है जो राजधानी दिल्ली के अंदर इन दोनों मजार छोड़ो मंदिर तोड़ो जो अभियान चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर? विनय जी। विनय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या विनय जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए आप। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सेवादार साथी जो हैं यहाँ, सुदर्शन चैनल देखिए, ऐसे हर उस मुहिम पर आपके साथ खड़ा मिलेगा, सरकार भी आपको खड़ी मिलेगी, मगर जहां संविधान का कोई हनन न हो रहा हो, वहां पर अगर आप कागज पत्र के साथ अपने जो है प्रस्तुत करेंगे तो आपकी जरूर सुनवाई होगी। मैं अमित जी आपको पूरा भरोसा लिस्ट बनाई है अश्विनी शाही जी, हो सकता है वो लिस्ट आपने देखी है नहीं देखी, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो लिस्ट है ना, डीडीए की जो लिस्ट बनाई है, डीडीए ने, सिर्फ एक मजार है उसके अंदर सर, सिर्फ एक मजार है, बाकी सारे के सारे मंदिर हैं जिनको डिमोलिश किया जाना है और उनमें से कुछ को किया जा चुका है। मतलब हैरानी की बात देखिए आप, हम तो लगातार बता रहे हैं कि कहां पर अवैध मजारें बनाई हुई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, मजारों को छोड़कर मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है सर। अमित जी देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए उत्तराखंड में किस तरीके से सरकार ने मजारों के खिलाफ जो जमीन कब्जा किया था, आपने उठाया था इस बात को, उस दिन आपके साथ 16 की लिस्ट में, डीडीए ने जो 16 की लिस्ट बनाई है उसमें सिर्फ एक मजार है, 15 मंदिर है। अगर इसमें अतिक्रमण, देखिए मंदिर और मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अतिक्रमण किस भी स्थान का अतिक्रमण है, अब उस 15 में अतिक्रमण है या नहीं है, ये बहुत क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हिंदू अतिक्रमण करता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, हिंदू समाज में अतिक्रमण है कि नहीं है, ये उसमें देखने वाली बात है। ये लिस्ट किसने बनाया? ये अतिक्रमण वाली जगह का बनाया या उनको लग गया कि नहीं मंदिर, उनको सपना आ गया? क्योंकि हर जगह तो मस्जिद और मजार ही अतिक्रमण करके बनाए जाते हैं, कहीं भी पीर बाबा हो जाते हैं, स्टेशन पर भी पीर बाबा आ जाते हैं, और किसी अस्पताल के अंदर पीर बाबा मर जाते हैं, जब सरकार के ऊपर मर जाते हैं, क्यों नहीं हो रही है भाई? वहां तो कार्रवाई नहीं हो रही है। एकदम होगी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ अमित जी। आप जो है कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें आप कहीं भी अतिक्रमण वाली जगह पर जाइए, अगर देखिए, वहां एक सेल्फी लीजिए और आपको मैं बताता हूँ कहाँ भेजना है, आप सुदर्शन न्यूज को भिजवाइए, उस पर कार्रवाई होती है। आज कार्रवाई हो रही है, आप कहीं नहीं भेज सकते। नहीं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो आप लोग। नहीं, गुमराह तो आप भी कर रहे हैं ना अमित जी, गुमराह तो आप भी कर रहे हैं, और गुमराह आप इसलिए कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ, देश के हिंदू गुमराह हो रहे हैं सर, हाँ, जो उनके मंदिरों को और मूर्तियों को ऐसे तोड़ा जा रहा है, देश के हिंदू गुमराह हो रहे हैं। जेसीबी पर मुसलमानों को बिठाकर हिंदू की मूर्तियों को तुड़वा कर क्या घोषित करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये तो बताइए। जो मूर्तियों को ऐसे खंडित करके
हाथ पैर तोड़ के, मुंह तोड़ के क्या बदला दो हम से? मुगल राज एक है। नहीं ठीक सर है, ऐसे नहीं होता। हिंदुस्तान में हर किसी को रहने का हक है, लेकिन हिंदू को तो कम से कम प्रोटेक्ट कीजिए, उसको बचाइए, उनके मंदिरों को तो बचाइए। ठीक है। इस पैनल में 3 अमित हो गए और इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं सवाल किसी और अमित से करता हूं, बोल कोई और अमित जाता है, तो ठीक है। आम आदमी पार्टी से जो अमित शर्मा जी हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा हूं। अमित जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, क्योंकि डीडीए ने कार्रवाई की है तो हो सकता है कि आप सवाल खड़ा कर दें केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, ठीक है, और कई जगह ऐसी भूमिका सामने आई है जहां पर आपकी सरकार ने भी उसमें भूमिका अदा की है। तो आप भी तो, अगर यहां पर कोई कार्रवाई हो रही थी तो आपने कौन सा इसका विरोध किया है? आपको भी तो आगे आना चाहिए था। कहां पर आ गया है? अमित शर्मा जी, दिल्ली में सरकार बनी है, 1 साल बाद सारी पावर, सारी अधिकार वापस केंद्र सरकार ले लेती है। 8 साल हमारी कोर्ट में लड़ाई चलने के बाद फिर वो अधिकार मिलती है। जब आपको पता है कि दिल्ली की जमीन हमारे में नहीं, दिल्ली की अधिकारी हमारे में नहीं, दिल्ली का प्रशासन हमारे अंदर नहीं, तो हम किससे ऑब्जेक्शन डालें और किसको साइड करें? दूसरी बात रह गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी का डीडीए, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर, जिस मंदिर के नाम पर, जिस सनातन धर्म के नाम पर ये पूरे देश का वोट बैंक इकट्ठा करने जा रहे हैं, उसी सनातन धर्म के मंदिर में अश्वनी साई जी से पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, आपको ये बात पता है कि किसी भी मंदिर को स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, मतलब भगवान स्वरूप माना जाता है, और उसमें भगवान का आस्था आता है और वहां सबकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक पुजारी को, मंदिर ट्रस्ट को आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, उसके बदले एक जमीन दे देते छोटी सी, वहां प्राण प्रतिष्ठा करा करके दोबारा डिस्ट्रॉय कर देते। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो ये काम कर लेते। आप अपना प्रशासन भेजते हैं, आप हिंदू के जगह मुसलमान ड्राइवर भेज देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि तोड़ दिया जाए और खंडित मंदिर को कर दिया जाता है। देश इसको स्वीकार नहीं करेगी और दिल्ली भी इसको स्वीकार नहीं करती। ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा जो अमित शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी करता है ये बात। इन लोगों से, इन लोगों के, और ब्राह्मण भी हो, इन लोगों ने कितने मंदिर तोड़ने की संस्कृति की थी ये तो पता करिए अमित जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने मंदिरों को तोड़ने की संस्कृति की है? भूल जाइए क्या तो ये एक प्राण प्रतिष्ठा आज याद आ गई इनको। आज उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा याद नहीं थी। केजरीवाल सरकार ने कितने मंदिरों को तोड़ने के लिए रिकमेंडेशन किया है? इजाजत नहीं देती। ये सोचिए, आप आज प्राण प्रतिष्ठा आपको याद आ रही है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी होगा, गलत होगा तो उसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मगर आपने कितने की लिस्ट दी है? आपने भी कहा है कि इतने ये तोड़ दिया जाए। ये आम आदमी पार्टी का भी दोष है। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। हम संवैधानिक रूप से संविधान की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2009 में जो आदेश आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज भी है। आज इस चैनल पे आप लाइव के माध्यम से बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई टिप्पणी आई? भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या अमित जी बताइए आप। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा मैं। विनय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के नेता। विनय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? विनय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ विनय जी, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? मजार छोड़ो मंदिर तोड़ो जो अभियान चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का उस पर? देखिए, मजार छोड़ो मंदिर तोड़ो ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है दिल्ली में। जो भी अभियान है, हिंदू मुस्लिम जो भी अभियान है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैंने सुना अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी सफाई से अपनी सफाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लेकिन मूर्ति खंडित करने का ऑर्डर किसने दिया? ये पुलिस किसकी थी? ये सेना, अर्धसैनिक बल किसके थे? हमारे आपके प्रवक्ता बता रहे थे जो बात कि जब केजरीवाल सरकार को ये अनुमति नहीं मिली, ये पावर ही नहीं मिली, तो वो उसमें रोक कैसे लगा सकते थे? और आपने जो बात कही कि वो जो तोड़ रहे थे, वो जो बुलडोजर के ड्राइवर थे, वो मुस्लिम थे या नहीं थे, ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो मुस्लिम थे या उन लोगों ने जानबूझकर तोड़ा है? ये तो केवल एक सांप्रदायिक रंग देने की बात है। आपने अभी
देखा अरे नहीं, स्थानीय लोग चुनाव बता आ रहे हैं है, विनय जी, भारतीय जनता विनय जी पार्टी- स्थानीय लोग भारतीय बता रहे हैं जनता बात, पार्टी पूरी तैयारी के साथ, वहां पर जो पूरी मौके पर तैयारी लोग के साथ मौजूद थे वो ये बात बता रहे हैं सर। आप माननीय मेनका गांधी का बयान देखिए, वो इस्कॉन में गायों का मुद्दा उठाती हैं, इधर मंदिर तोड़े जाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को देखते हुए फिर से धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने का काम कर रही है, और इसमें कांग्रेस हो या जो भी देश की जनता ने जिन सरकारों को चुना है उनको बदनाम करने चलिए का ठीक काम हो है, रहा है। अमित बोसैया जी, अमित बैसोया जी थोड़ा सा बताइए इनको, बताइए। ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसे पता कि जो पहले बुलडोजर चलाने के लिए आए थे वो हिंदू थे, बाद में जो है वो मुसलमान थे, बताइए इनको थोड़ा सा। विनय जी को मैं ये बता दूं, पहली बात कि मैं किसी पार्टी या किसी चीज के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरी बात, उन्होंने अपना कैप लगा रखा हुआ था जो मुसलमानी टोपी है, बाद में उन्होंने हटाया और ये भी बताया कि हाँ हम मोमरन हैं, ठीक है। हिंदू जो होगा अस्थायी होगा, वो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हिंदू कैसे, हिंदू अपने भगवान के साथ है इस तरीके से व्यवहार कैसे कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैसे तोड़ेगा? हिंदू कभी भी मूर्तियों को खंडित नहीं करता है, आस्था पे कभी खिलवाड़ नहीं करता हिंदू। अरे मेरी बात तो सुनिए, जिस समय मूर्ति तोड़ी जा रही थी क्या वहां पर पुलिस नहीं थी? क्या वहां सेना के जवान नहीं थे? विनय जी वहाँ हर कोई था, बताइए। वहाँ हर कोई था, हर कोई था। पुलिस के होते हुए ही तो मूर्तियां हो रही थी खंडित। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पुलिस के जवान भी मुस्लिम थे? क्या पुलिस के सिपाही भी मुस्लिम थे? सबके हाथ जोड़े हमने, सबके हाथ जोड़े, सबसे बोला ऐसे मत करो, मूर्तियों को साइड रख दो, हम अपने आप सही कर लेंगे, अपने आप रख लेंगे। नहीं, जेसीबी चला चला के तोड़ दिए। विनय जी आप आओगे ना टीवी पे डिबेट करने से, अमित शर्मा जी और से बोल देता हूँ, डिबेट करने से कुछ नहीं होता। आकर यहाँ देखिए क्या हाल हुआ है मूर्तियों का। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या मूक दर्शक बनी खड़ी रही वहां पर? अंडे दे रही थी पुलिस ही तो आई थी महाराज। क्या लग रहा है केजरीवाल सरकार पुलिस ही तो आई थी, पुलिस आई थी और कौन थे पैरा कमांडो थे, वो पीएससी, वो सीआरपीएफ वाले वो भी आए थे। कई लोग बड़े दुखी थे मन से, मेरी बात सुनिए, कई लोग बहुत दुखी थे कि हम हिंदू होते हुए हिंदुओं का मंदिर टूटते हुए नहीं देख सकते। वो खुद परेशान थे कि हमारी ड्यूटी है, और मैं भी ये मानता हूँ कि वो देश अपना फर्ज निभा रहे हैं, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा फर्ज किस देश के काम आएगा जो हमारा देश के खिलाफ ही हो रहा हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वहां पर पुलिस थी, अर्धसैनिक बल थे, क्या उन लोगों ने उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया? मान लीजिए रोकने का काम नहीं, उन्होंने तोड़ने का काम किया है, रोकने का काम नहीं किया। इसमें ये कहां से बात आ गई केजरीवाल सरकार उसको तोड़वा रही थी या वो? मैंने तो किसी नेता, किसी पार्टी का नाम लिया ही नहीं है, मैंने तो किसी पार्टी के बारे में बोला ही नहीं है। ये गुरु गोरखनाथ बाबा का धूणा है। यहाँ पे सब समाज, सब चीजें, सब पार्टी एक समान है। यहाँ किसी के खिलाफ कोई वो अत्याचार या कोई मतभेद वाली बातें नहीं होती है। यहाँ पे ये मंदिर है गुरु गोरखनाथ का, आप जानते हैं, यहाँ हर कोई बाबा अपने चरणों में रखता है। जी आप बाबा गुरु गोरखनाथ की आस्था को जानते नहीं हो। मूर्ति खंडित करना एक अक्षम्य अपराध है, और कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस अपराध को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे बहुत मुस्लिम भाई ऐसे भी है जो मत्था टेकने आते हैं, पूजा करके जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी समाज को खराब करने वाली ये सच्चाई है। यहाँ बहुत मुस्लिम आते हैं, मत्था टेक कर जाते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं होती हैं। ये जो शरारती तत्व हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा फिर से ऐसा कोई काम ना हो जिससे आम आदमी की जन मानस को जो ठेस पहुंची है, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने काम किया, इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि इस तरह के काम करने वाले जो भी लोग, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नहीं, टीवी पर बैठकर डिमांड करने से क्या होगा विनय जी? सड़क पर उतरकर आपको प्रोटेस्ट करना होगा, आपको बोलना होगा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे और वो मांग करेंगे, और वो मांग नहीं देश का कानून इतना कमजोर नहीं है, और वो मांग करेंगे कानून पे भरोसा जिन लोगों ने, अगर उन व्यक्तियों के खिलाफ अगर उनके नामजद रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो उनको सजा जरूर मिलेगी। प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। अगर जिन व्यक्तियों ने, जिन शरारती लोगों ने ये काम किया, उनके नाम पते तो होंगे। अगर उन पर केस चलाया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी
सजा दिलाई जाएगी, तब शायद ये घटनाएं रुक सकेंगी। प्रोटेस्ट करने से हमें माननीय न्यायालय के पास जाकर इस जो ये घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी देकर उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए जिनके इशारे पर यह हुआ या जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं ठीक है, चलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है, लेकिन अमित जी क्या आपकी पार्टी भी मांग करेगी कि जिन लोगों ने इन मूर्तियों को खंडित करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे इसके लिए? अमित शर्मा जी, मैं एक हिंदू समाज से आता हूँ, सनातन मेरा धर्म है और मैं सनातन धर्म के नाते कहता हूँ अमित बिशोईया जी से कि कल मैं आपके मंदिर पे आऊंगा और जो हमसे हो सके और जैसा आंदोलन हो सके, पार्टी करे ना करे, अमित शर्मा की टीम जरूर करेगी और अमित शर्मा जरूर करेगा। क्योंकि डीडीए से एक मांग होनी चाहिए कि डीडीए ने जैसे खंडित कराया मंदिर को, फिर से डीडीए एक जमीन दे गोरखनाथ मंदिर के लिए और एक मंदिर बनाया जाए और फिर से प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। जिस समानता के साथ हमारा हिंदू धर्म का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको फिर से वही स्थान देना चाहिए और फिर से इतना ही इज्जत देना चाहिए। इसके साथ मैं हूं, नहीं तो मैं ये कानून और मैं भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का, मैं आज अभी जो बोल रहा हूं मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो उसको पूरी से पूरी सजा मिलना चाहिए कि जो इस कार्रवाई को किया गया है बिना नोटिस का दिया गया है, चाहे वो कोर्ट का, मैं कोर्ट से भी लड़ने के लिए तैयार हूं क्योंकि कोर्ट भी हमारे अधीन आता है। हम हमारे लिए कोर्ट बने, कोर्ट के लिए हम नहीं बने हैं। तो कोर्ट से भी दरख्वास्त करता हूं कि पहले प्राण प्रतिष्ठा करके एक मंदिर की जगह दी जाए, वहां पे गोरखनाथ जी का मंदिर बनाया जाए, उसके बाद ही ये मामला शांत किया जाए। नहीं तो देश के और दिल्ली के पूरे हिंदू बाबा गोरखनाथ मंदिर गीता कॉलोनी पहुंचे और ये अपील है हमारी कि हम भी आ रहे हैं कल वहीं पे। अमित जी कल मैं आता हूँ आपके पास और मिल करके वहीं से लाइव आएंगे हम। ठीक है, हाँ अमित जी आप जवाब दीजिए। और भाई देखिए पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो तो पार्टी लाइन से हटकर भी आपके साथ आने को तैयार है। मैं सभी पार्टियों को अनुरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष को एक पार्टी के लिए नहीं बोलता कभी भी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप आइए देखिए। और सारा मंदिर तोड़ दिया गया है, बिल्कुल खंडित कर दिया, लेकिन बाबा का, गोरखनाथ बाबा का हमारे धूना बचा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जो खंडित कर दिया हमें कोई अफसोस नहीं है उसका, लेकिन वो धूना खराब नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो नाथ संप्रदाय से है, बिल्कुल। मेरे पास समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बिल्कुल अगर कार्रवाई की है और सही कार्रवाई की है, कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की है, ठीक है, कार्रवाई आप करिए। कार्रवाई करने से आपको कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मूर्तियों को इस तरीके से खंडित करने का और हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने का, हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और हम तो ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू आस्था के अपमान के तहत उनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि आगे कभी भी इस तरीके की हरकत या इस तरीके का जो कुकृत्य है वो ना कर पाए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।